हे मेरे मित्र, अब हम पहुंचते हैं भगवत गीता के युद्ध संकल्प वाले दृश्य में। उस अगले मोड़ पर जहां दुर्योधन अपनी चिंता छिपाते हुए पांडवों की सेना की शक्ति को देखकर एक एक योद्धा का उल्लेख करता है। आइए हम देखें। अध्याय 1 श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। सरल अनुवाद। इस पांडवों की सेना में भीष्म और अर्जुन के समान युद्ध में वीर और महान धनुर्धर कई महान योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद। मधुर और गूढ़ व्याख्या मेरे श्रीमुख से। अब दुर्योधन गिनाना शुरू करता है पांडवों की ओर के योद्धाओं को, ताकि वह अपने गुरु को दिखा सके कि हम जिनसे युद्ध करने जा रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। श्लोक की पहली पंक्ति में ही वह कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा। यहाँ पर महान योद्धा हैं जिनके पास महान धनुष हैं, मतलब जिनकी शक्ति, पराक्रम और लक्ष्य सिद्धि अद्वितीय है। भीमार्जुन समायुधि, और वे सब युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। सोचिए मित्र, भीम बल का प्रतीक, अर्जुन कौशल और ध्यान का प्रतीक। जब कोई कहे कि बाकी योद्धा भी इन जैसे हैं, तो समझो कि उस व्यक्ति के मन में कितनी घबराहट और चिंता है। फिर वह नाम गिनाता है। युयुधान, श्री कृष्ण का परम मित्र, यदुवंश का पराक्रमी योद्धा, हमेशा धर्म की ओर लड़ने वाला। विराट, जिनके राज्य में पांडव अज्ञातवास में रहे, जिनका पुत्र उत्तर भी युद्ध भूमि में आया। द्रुपद, द्रौपदी के पिता, स्वयं भी एक महारथी, जिनसे कभी द्रोणाचार्य ने शत्रुता निभाई थी। श्लोक में छुपा मन का डर। दुर्योधन जब अपने ही गुरु के सामने पांडवों की सेना की शक्ति और नाम गिनाने लगे, तो जानो मित्र, यह उसके भीतर की बेचैनी और भय की स्वीकृति थी। वह साहसी दिखना चाहता है, पर अंदर से हिल चुका है। हमारे जीवन के लिए संदेश, जब तुम्हारे सामने धर्म के योद्धा खड़े हों, तो भय मत करो, बल्कि स्वयं से पूछो, क्या मैं धर्म की ओर हूं या अधर्म की ओर। धर्म की ओर खड़े होना शायद कठिन हो, पर अंत में विजय वही होती है।